म्यूचुअल फंड की दुनिया में आपको थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ये अलग अलग इन्वेस्टर की एज, रिस्क लेने की कैपेसिटी और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। लेकिन इतने सारे विकल्प होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या होती है कन्फ्यूजन। इसी कन्फ्यूजन में निवेशक अक्सर रॉन्ग फंड सिलेक्शन कर बैठते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत कम मिलते हैं। आपका डिजायर्ड फाइनेंशियल गोल अचीव करने में भारी डिले हो जाता है। पोर्टफोलियो में अननेसेसरी रिस्क क्रिएट हो जाता है। इस प्रॉब्लम के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक कॉम्प्रिहेंसिव एज वाइज म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो गाइड। हम 20 से लेकर 60 साल तक के हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट एसेट एलोकेशन और बेस्ट फंड डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे, हर निवेशक अलग होता है और इसका कोई फिक्स थंब रूल नहीं है, लेकिन यह वीडियो आपको एक परफेक्ट डायरेक्शनल गाइड देगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। 20 से 30 साल तक हाई रिस्क और मैक्सिमम ग्रोथ पोर्टफोलियो, यह इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट उम्र मानी जाती है। इस एज ग्रुप के पास सबसे बड़ा एडवांटेज होता है टाइम होराइजन, जो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए सबसे ज़रूरी है। यहाँ रिस्क लेने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा पूरा फोकस प्योर इक्विटी एलोकेशन पर रहेगा। एसेट एलोकेशन एंड फंड स्ट्रेटजी की बात करें तो हम 3 प्रमुख श्रेणियों में अपने पैसे को डिवाइड करेंगे, ताकि ग्रोथ बूस्ट भी मिले और ऑल राउंड एक्सपोजर भी बना रहे। पहला है स्मॉल कैप कैटेगरी, जिसमें 30% एलोकेशन होगा। यहाँ रिस्क हायर साइड पर है, लेकिन लंबा समय होने के कारण हम इसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। सेलेक्टेड फंड होगा मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। दूसरी है मिड कैप कैटेगरी, इसमें 25% एलोकेशन होगा। यह पोर्टफोलियो की ग्रोथ को एक ज़बरदस्त रफ्तार देता है। इसमें सेलेक्टेड फंड होगा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इसमें अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी देख सकते हैं, जैसे HSBC मिड कैप फंड या वाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड। तीसरी है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, इसमें 45% एलोकेशन होगा। लार्ज मिड और स्मॉल कैप कंपनियों का एक डाइवर्सिफाइड ऑलराउंडर एक्सपोजर देता है, जो पूरी तरह फंड मैनेजर के एक्टिव डिसीजन पर निर्भर करता है। सेलेक्टेड फंड होगा बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इस उम्र में इंडेक्स फंड, बैलेंस फंड या हाइब्रिड फंड उतने रेलेवेंट नहीं होते, लेकिन अगर आप रिस्क को डाइल्यूट करना चाहते हैं तभी इन्हें देखें। अगर आप जियोग्राफिकल लोकेशन चाहते हैं तो इंटरनेशनल फंड को शामिल कर सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर या डेब्ट का एलोकेशन बढ़ाने के लिए फ्लेक्सी कैप से कुछ हिस्सा कट करके मल्टी एसेट फंड, जैसे ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड या कोटक मल्टी एसेट फंड को जोड़ा जा सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी फेज की बात करते हैं, 31 साल से 40 साल तक, जिसमें स्टेबिलिटी और ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। इस एज ग्रुप के निवेशकों पर पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं, इसलिए यहां ग्रोथ के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट की भी आवश्यकता होती है। चूँकि हमारे पास अभी भी 15 से 20 सालों का लंबा टाइम होरिजन उपलब्ध है, इसलिए हम प्राइमरी फोकस इक्विटी पर ही रखेंगे, लेकिन स्टॉक्स की कंसंट्रेशन रिस्क को दूर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा समझदारी से डाइवर्सिफाई करेंगे। इसमें पोर्टफोलियो ब्रेकडाउन में 4 फंड स्ट्रेटजी होगी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, इसमें 35% एलोकेशन होगा और सेलेक्टेड फंड होगा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी में 25% एलोकेशन होगा और सेलेक्टेड फंड होगा बंधन स्मॉल कैप फंड। और मिड कैप कैटेगरी में 20% एलोकेशन होगा और सेलेक्टेड फंड होगा एdelweiss मिड कैप फंड। और लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में 20% एलोकेशन होगा और सेलेक्टेड फंड होगा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। यह थोड़ा एग्रेसिव नेचर का फंड है, जो रिटर्न को बूस्ट करेगा। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और बाजार के उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं, तो आप लार्ज एंड मिड कैप फंड की जगह एक प्योर लार्ज कैप फंड का चयन कर सकते हैं। अब प्री रिटायरमेंट फेज की बात करते हैं, जो 41 साल से 50 साल तक होता है। इस पड़ाव पर आकर आपको बिल्कुल भी एग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। यहाँ 2 तरह के निवेशक होते हैं। पहले वो जो लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं
और इस एज ब्रैकेट में आए हैं। दूसरे वो जो बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। दोनों ही परिस्थितियों में प्रॉपर बैलेंस और रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। हम लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड और स्टेबिलिटी देने वाले एसेट की तरफ अपना झुकाव बढ़ाएंगे। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 40% एलोकेशन होगा। इस उम्र में हमारा मेजर कंसंट्रेशन लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप पर होना चाहिए। सेलेक्टेड फंड होगा ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। मल्टी एसेट कैटेगरी में 25% एलोकेशन होना चाहिए। यह एक सिंगल फंड में इक्विटी, डेब्ट, कमोडिटीज और रियल एस्टेट का बेहतरीन मिक्स देता है। सेलेक्टेड फंड होगा निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड। मिड कैप कैटेगरी में 20% एलोकेशन होगा। स्टेबिलिटी के साथ वैल्यू का मिक्सचर मिलेगा। इसमें सेलेक्टेड फंड होगा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। यह एक वैल्यू ड्राइवन कोर फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी में 15% एलोकेशन होगा। एलोकेशन घटाकर सिर्फ 15% किया गया है और फंड भी ऐसा चुना गया है जिसका बेटा बहुत कम हो। सेलेक्टेड फंड होगा एक्सिस स्मॉल कैप फंड। पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी का यह सबसे लो बेटा और सुरक्षित वैल्यू फंड है। अब हम 51 से 60 साल तक की उम्र के लिए बात कर लेते हैं। अक्लमंदी से रिस्क घटाने पर फोकस होगा। उम्र बढ़ने के साथ रिस्क को कम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ आपके फाइनेंशियल गोल्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन 5 साल से कम है तो आपको इस प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके पास 8 से 10 साल का समय है तभी नीचे गए स्ट्रक्चर को देखें। अच्छा, इसमें मल्टी एसेट कैटेगरी में 35% एलोकेशन होगा। रिस्क को पूरी तरह मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा एलोकेशन मल्टी एसेट को दिया गया है। इसमें सेलेक्टेड फंड होगा कोटक मल्टी एसेट फंड और मल्टी कैप कैटेगरी में 30% एलोकेशन होगा। प्रॉपर स्ट्रक्चर डाइवर्सिफिकेशन जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों श्रेणियों में हमेशा मिनिमम 25% एलोकेशन अनिवार्य होता है। इसमें सेलेक्टेड फंड होगा निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 20% एलोकेशन होगा। सेलेक्टेड फंड होगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इंटरनेशनल एक्सपोजर और कंजर्वेटिव लार्ज कैप मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में 15% एलोकेशन होगा, जिसका सेलेक्टेड फंड होगा ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला स्टेबल फंड है। अब हम प्रोटेक्शन फेज के लिए बात कर लेते हैं। 60 प्लस उम्र वालों के लिए, जिसमें मेन फोकस होगा मनी प्रोटेक्शन और लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर। 60 की उम्र के बाद वेल्थ क्रिएशन या ग्रोथ से कई ज़्यादा ज़रूरी मनी प्रोटेक्शन हो जाता है। इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। मान लीजिए आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ी और उसी समय मार्केट क्रैश हो गया तो आपको भारी नुकसान में अपना फंड निकालना पड़ेगा। इसलिए इस फेज में इक्विटी एक्सपोजर को न्यूनतम किया जाता है। इसमें बैलेंस इक्विटी डेब्ट कैटेगरी में 40% एलोकेशन होगा। यह इक्विटी की ग्रोथ का थोड़ा सा बेनिफिट भी देगा और भारी सुरक्षा भी बनाए रखेगा। इसमें सेलेक्टेड फंड होगा ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। हाइब्रिड आर्बिट्रेज कैटेगरी में 30% एलोकेशन होगा और सेलेक्टेड फंड होगा HDFC इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड्स। और डेब्ट फंड कैटेगरी में 30% एलोकेशन होगा। पूरी तरह से फिक्स और सुरक्षित रिटर्न के लिए कंजर्वेटिव एलोकेशन है। सेलेक्टेड फंड होगा ICICI प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड। अगर किसी 60 प्लस निवेशक का टाइम होराइजन लंबा है 7 से 10 साल का, तो वे डेब्ट फंड को हटाकर अपनी पसंद का एक प्योर लार्ज कैप फंड शामिल कर सकते हैं ताकि महंगाई को बीट करने वाले रिटर्न्स मिल सकें। तो दोस्तों, चाहे आपकी उम्र 20 साल हो या 60 साल, पूरे इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा मूल मंत्र है डाइवर्सिफिकेशन। आपको अपनी पर्सनल ज़रूरतों के हिसाब से गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल फंड और अलग अलग एसेट क्लासेस में ज्योग्राफिकली अपने पैसे को फैलाना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड को बिल्कुल बारीकी से सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं
कि सही फंड कैसे चुनें, पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे करें, SIP के जरिए बड़ी वेल्थ क्रिएट कैसे करें, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल फाइनेंस इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।